Hello, good morning everyone. So welcome again to Nursing Entrance Center 24/7. I am Mehak Shiokan, your physics educator. और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ कि नर्सिंग में आगे क्या क्या स्कोप है। आपका ये जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने जा रहे हैं, आप सब लोग बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस फील्ड में आगे क्या स्कोप है, कि आप फर्दर जाकर के क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं या तो फिर प्रोफेशनली आप कितना अर्न कर पाएंगे। तो आज हम उन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें बच्चों, तो आप जो है दो तरीके के ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। आप या तो जॉब कर सकते हैं या तो फिर बेटा आप लोग फर्दर एजुकेशन भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं जॉब्स की बात करूं, सबसे पहले हम जॉब्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जॉब ही आपको जो है ल्योर करती है किसी भी कोर्स को करने के लिए। आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है अर्न करना। आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप ये जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंसीडर कर रहे हैं करने के लिए, वो आपको किस किस तरीके की जॉब्स ऑफर करता है और उसमें कितनी कितनी सैलरीज आपकी होती हैं। तो अगर हम जॉब्स की बात करें, तो आप स्टाफ नर्सेस, इंडस्ट्रियल नर्सेस, आर्मी नर्सेस, नर्स सुपरवाइजर, साइकेट्रिक नर्सेस, नर्स एजुकेटर जैसी जॉब्स यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर बच्चों आप स्टाफ नर्स की बात करें, तो स्टाफ नर्स आपको पता है कि हर एक हॉस्पिटल में नर्सेज होती हैं जिनके बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता, तो वो आपकी स्टाफ नर्स की कैटेगरी में आ जाती है। अगर हम ऑन एन एवरेज सैलरी की बात करें, तो स्टाफ नर्सेज को इंडिया के अंदर 2.9 LPA, यानी कि ये हम एनुअली बात करें कि साल में आप कितना अर्न कर सकते हैं, तो 2.9 LPA के लगभग आप अर्न कर पाएंगे। ये आपकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरीज है बच्चों। उसके बाद हम इंडस्ट्रियल नर्सेज की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल नर्सेज की जॉब कैसी होती है बेटा, कि आप जो भी हेल्थ लाइन में काम कर रही हैं और आप सुपरवाइज कर रही हैं, ठीक है, कि आपका जो काम है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है इंडस्ट्रीज में। जैसे कि आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, जितनी भी मेडिकल लाइन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो गई, आप वहां पर जॉब कर सकते हैं और इसकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी 3 लाख पर एनम से स्टार्ट होगी। आर्मी नर्सेज, आप सब लोगों ने एमएनएस के बारे में सुना होगा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में। तो इसका आपका एग्जामिनेशन भी होता है जो कि आप 12th के बाद दे सकते हैं। तो अगर आप इस एमएनएस के एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं, तो आपको डायरेक्ट आर्मी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाती है आर्मी एज आर्मी नर्सेज। और आप भी देख सकते हैं कि कितना एक्साइटिंग पैकेज है। यहाँ पर आप देखिए कि आर्मी नर्सेज को लगते ही 6.2 लाख पर एनम का जो है पैकेज ऑफर किया जा रहा है। उसके बाद नर्स सुपरवाइजर्स आ जाती है। नर्स सुपरवाइजर आपको किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो सकती हैं। यहाँ पर आपको अपने जो नर्सिंग स्टाफ है उसको सुपरवाइज करना होता है कि जो आपका टीम है उसके अंडर आपका जो काम है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा। एज कम्पेयर टू स्टाफ नर्स, ये आपका थोड़ा सा हायर लेवल की पोस्ट हो जाती है, तो इसकी जो सैलरी रहेगी वो भी थोड़ी सी हायर लेवल पे चली जाती है। इट इज गोइंग टू बी 5.3 लाख पर एनम। उसके अलावा साइकेट्रिक नर्सेज की अगर हम बात करें, साइकेट्रिक नर्सेज जो होती हैं वो मेंटल हेल्थ फील्ड में आ जाती हैं, कि जो सुपरवाइज करती है मेंटल पेशेंट्स को। यदि कोई भी डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, वहां पर जो भी नर्सेज काम करेंगी वो आपका साइकेट्रिक नर्सेज की कैटेगरी में आ जाती है। और ये जो जॉब है ये आपको स्टार्टिंग सैलरी 5 लाख पर एनम प्रोवाइड करती है। एट द एंड वी हैव नर्सिंग एजुकेटर, नर्सिंग ट्यूटर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मान लीजिए आप बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आप इन्हीं स्टूडेंट्स को इसी फील्ड में आगे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उनको आप नर्सिंग ट्यूटर्स या तो फिर नर्सिंग एजुकेटर्स बोलते हो। तो नर्स एजुकेटर्स को आपका जो स्टार्टिंग सैलरी रहता है वो 4.8 लाख पर एनम से रहता है। अब देखिए, ये सारी की सारी जॉब्स जो होती हैं वो आपके प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती हैं और वो आपके गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकती हैं। अब अगर आप प्राइवेट सेक्टर को कंसीडर करके चलते हैं, तो मैक्स, अपोलो, आकाश क्लिनिक, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो आपको बहुत अच्छा पैकेज ऑफर करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप जॉब सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, तो बेटा आप गवर्नमेंट जॉब को कंसीडर कर कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में आपकी जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, प्लस आपको प्रेस्टीज भी बहुत ज्यादा मिलता है, मान सम्मान बहुत ज्यादा मिलता है। साथ में थोड़ा सा वर्कलोड में तो देखो डिफरेंशिएशन रहता ही है। वर्कलोड गवर्नमेंट जॉब्स में आपका थोड़ा सा हायर रहेगा एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपका वर्कलोड जो है हाई टू मॉडरेट लेवल तक ही रहता है, बहुत ज्यादा वर्कलोड आपका नहीं रहता। प्लस गवर्नमेंट जॉब्स की अगर आप बात करो, गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा ट्रांसफर होने के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपका जो है जहां पर भी आपका मन करेगा आप वहीं पर जॉब कर सकते हैं।
अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, ये तो बात हुई कि अगर आप इंडिया में कंसीडर करते हैं जॉब करने का। अब हम उनकी बात करते हैं जो भी बच्चा फॉरेन कंसीडर कर रहा है, यानी कि अगर आप बाहर जाकर के किसी भी कंट्री में जॉब करना चाहते हैं। फॉरेन में जो आपकी नर्सिस को पैकेज ऑफर किया जाता है वो बहुत अच्छा पैकेज ऑफर किया जाता है। इनफैक्ट स्टार्टिंग पैकेज जो आपका होता है नर्सिस का, इट इज बेटर देन द डॉक्टर्स। तो हम बात कर लेते हैं यूएई में। यूएई में जाकर के अगर आप जॉब करते हैं नर्सिंग के बाद, अगर आप बाहर जाते हैं यूएई जाते हैं, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी बच्चों वो 80K to 1.2 लाख रहेगी। और यहाँ मैं एनुअली बात नहीं कर रही, यहाँ मैं मंथली बात कर रही हूँ, यानी कि आपको महीने का 80,000 से 1.2 लाख तक का पैकेज ऑफर किया जा सकता है। सेम गोज फॉर यूके। यूके में आपका जो सैलरी पैकेज रहेगा वो 2.2 से 2.8 लाख पर मंथ के लगभग रहेगा। कनाडा में आपका 2.2 से 3 लाख के अराउंड इसका पैकेज रहता है। सिमिलरली जर्मनी में आपका 1.5 लाख से 2.5 लाख के अराउंड आपका जो मंथली पैकेज रहेगा, अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाकर के अपनी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या तो फिर वहां पर जॉब करते हैं। तो जो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग का कोर्स करता है वो अपना बीएससी नर्सिंग खत्म करने के बाद फॉरेन जाना भी कंसीडर कर सकता है, क्योंकि वहां पर आपको जो सैलरी है वो बहुत अच्छी ऑफर की जा रही है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये तो हो गई जॉब्स की बात कि मैम हमको तो जॉब करना था, और जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या है, क्या गवर्नमेंट सेक्टर में है, क्या प्राइवेट सेक्टर में है, और क्या फॉरेन में है। अब यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका मन है कि मेरे को फर्दर स्टडीज करनी है और मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ, तो बेटा ये कुछ कोर्सेज आप कर सकते हैं। जैसे कि बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी नर्सिंग को कंसीडर कर सकते हैं। जो भी चीजें तुम लोगों ने बीएससी में पढ़ी है उसको थोड़ा सा और हायर लेवल पर, उसमें थोड़ी सी और मास्टरी आप जो है गेन कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ भी कर सकते हैं, या तो फिर आप पीएचडी भी कर सकते हैं, यानी कि आपने मास्टर्स कर ली है, मास्टर्स के बाद आप डॉक्टरेट भी नर्सिंग के अंदर ले सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो तुरंत जॉब नहीं लेना चाहते, जो चाहते हैं कि पहले हम अपना एक मास्टर्स डिग्री या तो एक हायर एजुकेशन डिग्री भी लेना चाहते हैं, तो आप एमएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ या तो फिर पीएचडी, ये सारी चीजें आप कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ उन इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे जो इंडियन इंस्टीट्यूट हैं और आपको जो है कैंपस प्लेसमेंट ऑफर करते हैं। कैंपस प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कि यदि आप इन इंस्टीट्यूट में एडमिशंस लेते हो, आप जैसे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, और आप अगर इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लोगे तो आपको कैंपस के अंदर से ही प्लेसमेंट मिलेगा, यानी कि आपकी जॉब जो है आपकी बीएससी नर्सिंग के खत्म होते होते आपको जो है जॉब मिल जाएगी। सबसे टॉप लिस्ट पे आता है जी, सबसे टॉप पर इस लिस्ट में आता है एम्स। एम्स दिल्ली अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको ऑफर कर रहा है, 24 लाख पर एनएम का पैकेज ही आपको ऑफर करता है। उसके अलावा आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस इस लिस्ट में मिल जाएंगे, जैसे कि यूपी का अगर बच्चा है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो आपको 8.5 लाख पर एनएम का जो पैकेज है वो ऑफर करती है। देखो यहाँ पर जो ये लिस्ट है इसमें हाईएस्ट पैकेज आता है, मतलब एम्स दिल्ली से जो मैक्सिमम पैकेज निकला होगा उस साल का, वो पैकेज यहाँ पे नोट डाउन किया जाता है। तो एम्स दिल्ली से आपका 24 लाख का गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू का नाम हर यूपी के बच्चे ने सुना होगा, बीएचयू से आपका 8.5 लाख पर एनएम का गया है। जिपमर का पेपर भी बेटा आप सब लोग देते हैं, तो जिपमर में आपका 8 लाख का जो पैकेज है वो जाता है। उसके अलावा चित्कारा हो गया, किम्स हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, श्रीनिवास यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप इन यूनिवर्सिटीज को भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा अच्छा पैकेज ऑफर करते हैं। तो इन सारी बातों को जानने के बाद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, आगे जाकर के बहुत सारा मौके मिलेंगे आपको, आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं फॉरेन में, इंडिया में, हर जगह पर आपकी अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी हैं। अगर आप लोग अब इन सब चीजों को जानने के बाद अपने बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन को और बूस्ट करना चाहते हैं, तो अड्डा 24/7 आपको ऑफर कर रहा है प्रतिज्ञा 3.0 बैच। ये आपका एक फाउंडेशन बैच है और जो कि 22 अगस्त से ही स्टार्ट हुआ है, यानी कि एक ही दिन हुआ है बच्चे इस बैच को स्टार्ट हुए हुए। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर लेकर के चला जाएगा। अब तुमको पता है कि अगर आपको एम से करना है, अगर आप जिपमर में, बीएचयू में, कहीं पर भी भाई एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप टॉप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो सैलरी बहुत अच्छी आएगी। अगर सैलरी अच्छी चाहिए तो तुमको प्रिपरेशन का लेवल भी बेटा उतना ही अच्छा रखना पड़ेगा। इस चीज में अड्डा 24/7 आपकी प्रॉपर हेल्प करता है विद दिस प्रतिज्ञा 3.0 बैच। तो जो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहता है और यूपी से बिलोंग करता है, वो बच्चा इस प्रतिज्ञा 3.0 बैच को कंसीडर कर सकता है।
बैच आपको कैसे परचेज करना है बच्चों, अपने ब्राउजर में जाकर के अड्डा 24/7 टाइप कीजिएगा, वहां से आपके पास एक इंटरफेस खुल के आएगा, उसमें एक आपको टॉप मोस्ट कॉर्नर पर ही ऑल कोर्सेज लिखा हुआ दिखाई देगा। उस ऑल कोर्सेज पर क्लिक करते ही आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन के नाम दिखाई देंगे, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, यूजीसी वगैरह वगैरह। तो आप वहां पर सबसे लास्ट में नर्सिंग पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप नर्सिंग पर जाएंगे तो आपको यूपीसी नेट पर जाना है, और यूपीसी नेट पर क्लिक करते ही आपको प्रतिज्ञा 3.0 बैच दिखाई दे जाएगा। जब आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप जो है Y932 ये कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। इस कूपन कोड को यूज करने से आपका जो बैच का प्राइसिंग है वो 999 से कुछ कम हो जाएगा, यानी कि आपको थोड़ी सी अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा, आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यदि आप भी बीएससी नर्सिंग जैसा कोर्स करने का कंसीडर कर रहे हैं तो प्लीज गो एंड एनरोल इन प्रतिज्ञा 3.0 बैच। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय।